अपने भी दिल में कभी कभी ख्याल आता है कि यार स्टेडियम की अपडेट मुझे लोग भेज रहे हैं, मैं स्टेडियम देख रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि भाई हमें जो असिस्टेंट कोच, कंसल्टेंट कोच हम लेके आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, निक पोठा। अब लोग ये कह रहे हैं ये कौन है, कलेजी पोठा, ये कौन है भाई, काय का पोठा है ये? तो ये निक पोठास करके कोई है ही, तो ये कौन, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, कभी कभी ख्याल तो आ जाता है। तो ख्याल मेरा ये आ रहा, वाई कैन इज वेस्टिंग मनी। जो इन्होंने जुलाब किया है, जो इन्होंने जुलाब किया है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, उसको देख के मेरा सवाल ये है कि वाई आर यू वेस्टिंग मनी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कैन से मेरा सवाल है, अबे तुम स्टेडियम इनके लिए बना रहे हो, इनको जाके हम स्टेडियम देखेंगे, क्योंकि तुम्हें ना शर्म आ नहीं रही है मैनेजमेंट को, और हमें शर्म आ चुकी है। या तो तुम ईशान पांडे को डालो, या तो तुम शुभ कंसाकर को डालो, या तो तुम अनिल की जगह, अनिल की तो फॉर्म भी नहीं है, उसकी तो भाई टीम में जगह नहीं बन रही थी, वो तो इंजर्ड बैठा हुआ था भाई, वो नहीं है फुली फिट। उसकी जगह लोकेश बाम को डालो। रोहित पौडेल जो है ना इनसिक्योर हो जाता है। रीजन क्या है, जो जो उसकी टीम में परफॉर्म करता है, रोहित पौडेल की टीम, जो अभी ये हो रहा था आपका पीएम कप था या क्या था, इसमें आपकी इसकी पौडेल की टीम हार रही थी। वहां पे लोकेश बाम ने हारा हुआ मैच जिताया, जहां पे तकरीबन, देखो रोहित की टीम हो और 100 पे 8 आउट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वहां पे भी 130 20 60 के ऊपर 8 आउट थे, इससे 2 विकेटें बची थी, और रन चाहिए थे 100 प्लस, 100 120 से 150 प्लस रन चाहिए थे, 100 लगा लो, 100 रन चाहिए थे, मैच हार गए थे। रोहित भाई ने अपनी छोटी छोटी चड्डियां पैक करके अपने चाय के ढाबे पे पहुंच चुके थे। पता लगा लोकेश बाब ने 80 रन मारे 8 आउट होने के बाद और मैच जिता दिया। वो दिन है और आज का दिन है, लोकेश बाम साइड लाइन हो चुका है। तो अनिल की फॉर्म नहीं है तो लोकेश बाम को खिलाओ। लोकेश बाम ने हमें बताओ क्या बताया कि भाई तुम हम मुझे बोलते हो मैं ओपनर हूँ, मैं ओपनर नहीं हूँ, मैं मिडिल में भी बैटिंग कर लूंगा। मैं इवन 8वें नंबर पे भेजा इसको पहले तो लोकेश को, और उसने मैच तकरीबन जिता दिया। तकरीबन जिता गया, जिता के दिया भाई, आखिरी विकेट के ऊपर उन्होंने मैच जीता। तो भाई आप लोकेश को डाल दो, आप ईशान पांडे को डाल दो, आप शुभकन सागर को डाल दो, आप उसको राजदास को डालो, आप डालो किरण धगुना को, ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, आप अर्जुन कुमार को डालो। अब एक काय का घंटे का अनिल डाला हुआ है, काय का घंटे के तुम्हारे ओपनर हैं, सारे ओपनर तुम्हारे नल्ले फारे हैं। रोहित पौडेल से अच्छी बैटिंग तो अर्जुन कुमार कर लेगा मेरे भाई। अर्जुन कुमार पता है कौन है, पीएम कप में टॉप स्कोरर। उस पीएम कप में मैं आपको बताऊं रोहित पौडेल का नंबर कौन सा है, शर्म से डूब जाओगे आप लोग। अगर रोहित पौडेल टॉप 10 में भी नहीं है, आपके बाकी के सारे जो तुर्रम खान है ना जो टीम में बैठे हैं, वो टॉप 10 में भी नहीं। टॉप 5 पीएम कप के सारे बच्चे, जय ट्रॉफी के टॉप 5 सारे बच्चे, कोर कैंप के टॉप 5 सारे बच्चे, एक बिम शर्की था उसके अंदर। बट बिम से भी मेरा यही सवाल है भाई, डोमेस्टिक में ही करोगे क्या यार? सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हो, इधर पे मार रहे हो, उधर पे मार रहे हो, बट मेन मैच आता है वही 2 रन, वही 4 रन, वही जीरो, वही फलाना, वही ढिमाका। लेकिन मेरा कैन से ये सवाल है भाई, मैं आपको बता दूं, निक पोठा करके आपका है, कलेजी पोठा, इनको एज अ कंसल्टेंट कोच लेके आए हैं कैनबुट, और ये हमारे पास सिर्फ स्कॉटलैंड टूर पे ही होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। लेकिन मैं नेपाली प्लेयर से ये पूछूंगा, क्यों तुम्हें कोच चाहिए है नहीं, क्योंकि करना तुम्हें वही है जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, सीख रहे हो सीख रहे हो सीख रहे हो। तो मैं ये कहता हूँ काहे को पैसा वेस्ट करा रहे हो। निक करके ये जो निक भाई साहब हैं हमारे, ये हैं साउथ अफ्रीकन, इन्होंने आपकी फील्डिंग पे काम कराना है और आपकी फिटनेस पे काम कराना है, दोनों ही आपकी बर्बाद। मेन मैचेस में आपसे ज्यादा कैचेस, पॉडल से ज्यादा कैचेस कोई नहीं छोड़ता। हमें पता है वो अगर एक कैच पकड़ लिया जाता नेदरलैंड्स वाले गेम का, तो आज हम वो नेदरलैंड वाला एटलीस्ट गेम वर्ल्ड कप का जीते भी होते। लेकिन चलो पॉडल नहीं, सारे ही हमारे जो है ना फिटनेस आपके सामने है। पेट ऐसे बाहर आ रहे हैं, मतलब कटोरा, पेट का कटोरा बना हुआ है। अदरक, अदरक भी एक अच्छे शेप में होता है। अदरक जाके कभी किसी को नहीं पता अदरक क्या है, तो मेरे भाई मतलब क्या बोलूं, अंग्रेज के जिंजर की बात कर रहा हूँ। कभी आप अदरक लो जाके, ठीक है, तो अदरक का शेप देखना, यूं यूं करके उसका शेप होता है। लेकिन फिर आप इन प्लेयर्स को देखना, आप बोलोगे अदरक इज बेटर। अदरक का मेरे भाई शेप इनसे बेहतर हो चुका है। इनका एक कंधा छोटा, एक नीचे, एक यूं, इस तरीके से इनकी फिटनेस है। पेट यहाँ से बाहर आ रहा है, पेट देख के ऐसा लगता है कि अगर मुंडी हटा दो तो नीचे लग रहा है एक्सपेक्टेड, मतलब थोड़े से पीछे से बाल लगा दो, या मैं क्या बोलूं यार, तो शर्म कोई लिहाज तो होता है ना। ऊपर से जैकेटें पहन के मस्ती मजाक चल रहा है, पिक्चर है, ब्लॉग है,
वो चीजें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ भाई, इनको देखेंगे क्या? इतने अच्छे स्टेडियम बना रहे हो तो इनके लिए बाहर करो, सबको नए बच्चे डालो। मॉर्निंग तो मेरी भी खराब हो चुकी है, आपकी भी खराब हो चुकी है। आज फिर इनका मैच है। आज सुबह इसलिए आया हूँ कि इनको थोड़ी गैरत दिला दूं। ये वीडियो देखना लाजमी, जलेगी तुम्हारी, लेकिन मैं खुश होऊंगा। मैं चाहता हूं तुम मेरा मुंह बन करो। आज मैं चाहता हूं शाम को मैच में मुझे लोग गालियां दें कि देख तू बोल रहा था हमारे लड़कों को, इन्होंने देख मैच जीता है। लेकिन ये मैच जीत के कुछ नहीं होगा। CWC लीग 2 के 4 मैच, यानी नेदरलैंड को 2 हराओ, स्कॉटलैंड को 2 हराओ, ये दोनों हराओ, मैं यहाँ पे लाइव लाइव मैं गालियां लूंगा। और मैं आपको लाइव बोल रहा हूं, मैं खुश होऊंगा। मुझे गलत प्रूफ करो मेरे भाई। कैन के जितने लड़के हो, टीम के जितने लड़के हो, मुझे रॉन्ग प्रूफ करो। मैं तुम लोगों को बुरा वाला बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इससे मोटिवेशन ले लो। मैं मेरे से ज्यादा खुश नहीं होगा अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाए या तुम जिता दो मैचेस। मेरे से ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं हेट ले लूं। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि लोग मुझे पागल बोले। मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरी ग्रुपों में पिक्चर डाल के मेरी बजाओ। ग्रुपों में पिक्चर डाल के लोगों को बोलो कि डू नॉट वॉच हिम, डू नॉट वॉच हिम। आई एम हैप्पी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन तुम लोग जीत जाओ। मैं चाहता हूं मुझे रॉन्ग प्रूफ करो। ऐसा ना हो कि CWC लीग 2 की सीरीज के बाद मैं अपना जब वीडियो बनाऊं और मैं आपको बताऊं और आप नीचे कमेंट करो कि भाई यू वॉज राइट। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसे कमेंट मिले, नीचे लोग ये लिखें कि भाई आपने सही बोला था, आपकी वजह से देखो बच गए। ये नहीं चाहता हूँ। आपने पहले ही बताया था ये हारेंगे, तो ये 4-0 हार के आ गए या बिल्कुल ही काम खत्म करके आ गए। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ उसके नीचे कमेंट मुझे ऐसे मिले कि लोग लिखें नीचे कि देख, प्लेयर को बोलता था ना, ये देख जिताया इन्होंने, तेरी प्रिडिक्शन घंटे की है, तुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, तू फारिग है। मैं ये कमेंट सुनना चाहता हूँ। तो 4-0 जीतोगे? है तब पढ़, है तब पढ़। लेकिन कैन साहब ने कोच जो लिए हैं, जो आप पूछ रहे थे, तो भाई ये साउथ अफ्रीकन कोच हैं, फिटनेस के ऊपर और फील्डिंग वगैरह के ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट क्लास में इनके 500 से ज्यादा कैचेज हैं। तो इन्होंने ज्यादातर अपना फर्स्ट क्लास गेम्स खेले हैं, इंग्लैंड के अंदर इन्होंने मैचेस खेले हैं, इसलिए आपको यूके के टूर पे भी ये दिख रहे हैं। और साउथ अफ्रीका से इन्होंने शायद 3-4 ही टोटल मैच खेले हैं, इससे ज्यादा नहीं खेले। बट फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। हर कोई नहीं खेल पाता ना, हर कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल पाता। बट ये नहीं खेल पाए, लेकिन कोच बहुत अच्छे हैं। कोचिंग इन्होंने वेस्ट इंडीज को की है, श्रीलंका को की है, बांग्लादेश को भी की है, इन सबको की है। लेकिन ज्यादातर टीमों के इंटरम कोच रहे हैं, किसी का फील्डिंग कोच रहे हैं, किसी का फिटनेस, इसी तरीके की कोचिंग की है। बैटिंग बॉलिंग इन सब में काम नहीं किया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कंडीशंस का बताने वाले नेपाल को ये 3 बेनिफिट देंगे। पहला बताएंगे कंडीशंस के बारे में, क्योंकि इंग्लैंड में सारी जिंदगी खेला, यूके के अंदर ही है भाई, ये स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड ये सब है ना, सेम कंडीशन होती है। और ओवरसीज कंडीशन हमारी बर्बाद है, हमें पता है हमसे नहीं खेला जाए। तो ये कंडीशंस के बारे में फेमिलियर हैं, इनके बारे में हमें देंगे टिप्स। दूसरा फील्डिंग इंप्रूव, तीसरा आपकी फिटनेस इंप्रूव, चौथा और भी कुछ इनको गाइड पता है चीजें, वो भी हमें गाइड करेंगे। लेकिन थोड़े दिन के कोच हैं, सीरीज तक के लिए हैं। मैं चाहता हूँ परमानेंट। लेकिन फिर मैं ये बोलता तो रहता हूँ, कैन बोर्ड तो अपना पूरा पूरा काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ बैटिंग कोच दो, बॉलिंग कोच दो, मैं ये तो बोलता हूँ, लेकिन प्लेयर कुछ नहीं कर रहे ना। आप तो एनपीएल भी कर दिया आपने, आपने तो लाखों रुपए भी बांट दिए, आपने स्टेडियम तैयार कर दिया करोड़ों रुपए का, प्लेयर तो घटिया ही, उनसे तो परफॉर्म ही नहीं हो रहा। आपने आवाम को बोला कि टिकटें खरीदो, एनपीएल के स्टेडियम फुल कर दो, हाउसफुल कर दो, अपनी जॉब छोड़ दो, अपने खाना छोड़ दो, अपना मतलब स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, यूनिवर्सिटी छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, सब छोड़ दो, मैच देखने आओ। और आप गए, सुबह के 9-9 बजे आप गए हो, शाम के 4-4 बजे आप गए हो, बारिश में आप खड़े हुए हो, बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, दरख्तों पर लटक लटक के गए हो। सब कुछ किया इनके लिए। इन्होंने क्या किया? लानत। इन्होंने बोला यूएसए आ जाओ। आपने स्टेडियम यूएसए भर दिया कि स्टेडियम ऐसा भरा कि आईसीसी पोस्ट डालने पर मजबूर। आईसीसी ने कभी भी किसी एसोसिएट के लिए वर्ल्ड कप के अंदर पोस्ट नहीं डाली। तो आपके लिए उसने क्या लिखा? ओशियन ऑफ ब्लू एंड रेड। इंडिया के लिए क्या लिखा? सी ऑफ ब्लू, ओशियन ऑफ ब्लू एंड रेड। तो समझ लो फिर एशियन, ओशियन किसको कहते हैं और सी किसको कहते हैं, जाके पढ़ लेना। धोती किताब में नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर गोदी मीडिया लगाओगे तो उसमें ये होगा कि सी इज बेटर। लेकिन जैसे मैं आपको बाकी की चीजें बता रहा था, ये आपने सोचना है। सब कुछ किया फैंस ने, सब कुछ किया प्लेयर्स ने, सब कुछ किया आपके, तो कैन बोर्ड भी सब कुछ कर रहा है, प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई इनके ऊपर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, नए प्लेयर्स लाओ। और बट मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो देख लेंगे,
और मुझे रॉन्ग प्रूफ करें। बट इन सब के लिए मुझे ऐसा लगता है दिस इज द लास्ट सीरीज। अगर ये इसमें भी ना कर सके, अब खिलाओ इन्हीं को। मैं नहीं कहता कि अब आप सीरीज दे दो ऑल ऑफ अ सडन किसी और को। अब इन्हीं को खिलाओ, इन्हीं को चाटो। ये कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना सबका बोरिया बिस्तर बैक करेंगे, सबको बाहर करेंगे और फिर अपनी पूरी टीम नई बन के जाएगी। क्योंकि अब ये नए प्लेयर्स के लिए भी खराब है, क्योंकि अगर अभी आज आपने नए प्लेयर डाल दिए तो नए प्लेयर से भी परफॉर्म नहीं होना, तो 2 दिन बाद यही वापस आ जाएंगे। फैंस जो है ना हमारे, उनकी मेमोरी छोटी है, वो बोलेंगे नहीं नहीं वही ठीक थे, उन्हीं को ले आओ। ये नहीं करना, इनको पूरी सीरीज दो, पूरा चांस दो, पूरा इनको। या तो बोलो कि तुम जिताओ, अगर ये हरवा देते हैं, बिल्कुल ही जीरो पे कर देते हैं, फिर इनको पूरा जड़ से बाहर करो और फिर नई पूरी टीम लेके आओ। यही करना पड़ेगा। अपनी भी राय दीजिए कमेंट्स में। आज फिर मैच है, लेट्स सी कि स्कॉटलैंड ए के साथ ये किस इंटेंट के साथ आते हैं आज। आई होप कि बेटर इंटेंट के साथ आए, बट आज जीत भी जाए तो वो जो 102 रन की हार है वो बहुत बुरी हार है, क्योंकि स्कॉटलैंड ए कोई टीम नहीं है। लेकिन अब असल मैचेस हमारे स्कॉटलैंड मेन टीम और नेदरलैंड्स के साथ है। होप सो भी वो मैचेस जीतें। लव यू गाइस ऑल, गुड मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए। दोपहर में मैच शुरू होने वाला है। हम तो बेवकूफ हैं, हम तो आज भी रात काली करेंगे भाई। हम तो दोपहर में इनका मैच आज भी देखेंगे, उसी लगन के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आज तो जीतेंगे। रोज आते हैं आज जीतेंगे, रोज आते हैं आज जीतेंगे, रोज हारते हैं, रोज मायूस करते हैं, रोज दिल तोड़ते हैं। आज फिर सही, आज भी देखेंगे, लेट्स सी के जीत जाए।